भात छात्रों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी ये पूरी दुनिया और हमारा भारत कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है। हम सबको मिलके इस बीमारी को हराना है, जिसके लिए हमें अपने घरों से नहीं निकलना है। हम कोरोना नामक बीमारी को तभी हरा सकते हैं जब हम अपने घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। तो छात्रों, जैसा आप जानते हो, आज की स्थिति कोरोना नामक बीमारी से जूझ रही है, पर हमें अपनी पढ़ाई तो करनी है। इसके लिए हम सारे शिक्षकगण आप छात्रों के लिए ऑनलाइन सेशन लेकर आ रहे हैं। मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन के जरिए आपका हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। छात्रों, मैं अनु कुमारी फ्रॉम अरिहंत कॉलेज एजुकेशन से हूँ। मैं आप लोगों की हिंदी टीचर हूँ। मैं आप सबको यहाँ हिंदी पढ़ाऊँगी। पर छात्रों, अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करने से पहले आपके लिए यहाँ कुछ तस्वीरें हैं। आप सबने जैसा देखा इन दो तस्वीरों को, इसमें एक तस्वीर गांव की है और दूसरी तस्वीर शहर की है। गांव जहाँ हरे भरे बाग दिख रहे हैं, कुआं और जानवर दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर की तस्वीर में पक्की सड़कें, लंबी लंबी इमारतें और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रही। तो छात्र, कल की कक्षा में हमने गांव और शहर के बारे में पढ़ा था। कि गांव और शहर में क्या फ़र्क होता है। जहाँ गांव का जीवन शांतिपूर्ण और हरियाली भरा होता है, वहीं शहर का जीवन भीड़ भाड़ वाला और व्यवस्था वाला होता है। जहाँ गांव में छोटी छोटी मिट्टी के मकान होते हैं, वहीं शहर में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। तो छात्रों, आप सबको मालूम है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 15 अगस्त को बहुत उत्साह और गौरव के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तब से हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। छात्रों, जैसा कि कल हमने पढ़ा गांव और शहर के बारे में, तो आज हम लोग उन्हीं बातों पे फिर से विचार करते हैं। आप सब में से कोई बताएगा, गांव से जो लोग शहर आते हैं उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ आप सब में से बहुत सारे छात्र गांव से आए होंगे, तो आप बता सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो गांव से शहर को आए होंगे।
तो आप बता सकते हैं वो गांव से शहर क्यों आते हैं और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग गांव से शहर रोजगार की तलाश में आते हैं। शहर की चमक धमक देख के गांव के लोग शहर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए वो शहर में आते हैं। जो लोग गांव से शहर आते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घर ढूंढना, रोजगार की तलाश करना इत्यादि। छात्रों, शहर का वातावरण कैसा होता है? शहर का वातावरण बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला और प्रदूषित होता है। गांव एक और जहाँ गांव में शांति और स्वच्छता होती है, वहीं शहर का वातावरण बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। यहाँ लोगों के पास किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं होती है, सारे लोग अपने काम में लगे रहते हैं। शहर में हमें स्वच्छ हवा भी नहीं मिल पाती है। शहर किन किन बातों से परेशान रहता है? छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, गांव की भी आबादी शहर की ओर आ रही है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, कुछ लोग शहर की तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की बढ़ती आबादी, अशिक्षित लोग, ये सारी शहर की परेशानियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कल जैसे देहात ने शहर को खत लिखकर पूछा था कि आप ही बताएं क्या करना है, तो शहर ने देहात को पत्र लिख के उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। और यह हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम देहात और शहर में। पर छात्र, उससे पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसमें शहर और देहात के अलग अलग वातावरणों का दृश्य है। इस वीडियो में देखा जहाँ एक तरफ गांव के लोग कितनी शांति से अपने घरों के बाहर बैठे हैं, गांव में छोटी छोटी घरें हैं, कच्ची सड़कें हैं, वहीं दूसरी ओर शहर वाले वीडियो में हम देख रहे हैं कि शहर का जीवन कितना तनावग्रस्त और भीड़ भाड़ वाला है। वहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौबीसों घंटे बिजली रहती है, वहाँ के लोगों का जीवन बहुत व्यवस्थापूर्ण होता है। तो छात्रों, अब हम पढ़ेंगे कहानी का दूसरा भाग देहात और शहर, जिसमें शहर देहात को खत लिखकर उसकी प्रश्नों का उत्तर देता है।
प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे 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 सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। छात्रों, आप सब इसका स्वस्वर पठन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि शहर देहात को खत लिखता है और कहता है, प्रिय मित्र नमस्कार, और देहात को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता है। वह कहता है कि उसे यह गांव में हो रही प्रगति के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। वह कहता है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। शहर गांव से कहता है, धीरे धीरे सबका विकास होता है। यहाँ दो पंक्ति के दोहे हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही हर कुछ होता है। माली अगर पेड़ को 100 घड़े से भी सींचेगा, फिर भी जब ऋतु आएगा तभी उस पेड़ पे फल लगेंगे। जैसा अगर हमारे बगीचे में आम का पेड़ है और हम उसे बहुत ज़्यादा पानी खाद दे रहे हैं, फिर भी उस आम के पेड़ में फल तो गर्मियों में ही लगेगा। वैसे ही सबका विकास उसके समय आने पे ही होता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते हैं। शहर गांव से कहता है, माना कि तुम्हारे यहाँ कुछ परेशानियां हैं, पर शहर आके भी सारे लोग सुखी नहीं रहते हैं। बहुत सारे गरीब लोग जिन बस्तियों में रहते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। वहाँ ना तो पीने के लिए पानी होता है, ना शौचालय की सही व्यवस्था होती है। वह गांव से कहता है, तुम यह सब सुनोगे तो तुम बहुत ज़्यादा बेचैन और दुखी हो जाओगे। शहर कहता है कि वह भी इस दिन पे दिन बढ़ती जनसंख्या से बहुत परेशान है। वह कहता है, जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे थे, वो यहाँ सबको उपलब्ध नहीं है। शहरी चमक धमक भी ज़्यादातर अमीर लोगों के पास है। गरीब लोग आज भी टूटे फूटे झोपड़ियों में रहते हैं, एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। वह कहता है, कितने बार जो लोग तुम्हारे यहाँ से आते हैं, मतलब जो लोग गांव से आते हैं, वह शहर आकर पछताते हैं। छात्रों, इन पंक्तियों में हमने कुछ कठिन शब्द देखे, जैसे प्रगति, दूसरा शब्द है परिवर्तन, तीसरा है सृष्टि, और चौथा कठिन शब्द है व्यथित। तो हम अब इन कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। प्रगति का अर्थ होता है उन्नति। जैसे हमारे छात्रों में
पढ़ाई को लेके दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। हमारा दूसरा शब्द है परिवर्तन, मतलब बदलना और तब्दीली। इसका वाक्य प्रयोग है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमारा तीसरा शब्द है सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है कुदरत और ये दुनिया, हमारी पृथ्वी। हमारा चौथा शब्द है व्यथित। व्यथित मतलब दुखी और पीड़ित। जैसे आजकल कोरोना नामक बीमारी से सारे लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, मतलब सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो छात्रों, आप सबको इन कठिन शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाने हैं। तो अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। शहर गांव को खत में कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हें उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पे चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनका प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी मूल समस्या का कारण दिनादिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। छात्रों, यहाँ शहर गांव से कहता है कि समय रहते तुम्हें अपने लोगों को अपनी महत्व समझानी होगी। तुम्हें लोगों को समझाना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छात्रों, जैसा हम गांव में देखते हैं कि एक माँ बाप के बहुत सारे 4-5 बच्चे होते हैं। गांव के लोगों का मानना है जितने बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। पर हमें यही बात गांव के लोगों को समझानी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। शहर आगे कहता है, तुम्हें गांव के लोगों को बुराइयों से दूर रहकर उन्हें विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान देना होगा। उन्हें खेलों के प्रति अपनी रुचि जागृत करनी होगी। वह कहता है, हमारे देश के बहुत सारे विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आए हैं, जो कि हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मान बढ़ा रहे हैं। शहर आगे कहता है, मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की समस्या का मूल कारण एक ही है और वह है बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। छात्रों, आप सबको यहाँ तक समझ में आई? अब हम आगे देखेंगे। आप सबके लिए एक प्रश्न है, गांव और शहर के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं? अभी हमने उन बाधाओं के बारे में पढ़ा, तो अब आप बताएंगे गांव और शहर के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं। यहाँ हम देखते हैं, शहर गांव से कहता है, हम दोनों के विकास में एक ही चीज़ बाधाएं बन रही है, वह है बढ़ती आबादी, मतलब बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी। यह 3 चीज़ें हैं जो गांव और शहर की विकास में बाधाएं हैं।
छात्रों, अब हम आगे पढ़ेंगे। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। वह कहता है, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिलपोजे, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वह अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। शहर आगे गांव से कहता है, तुम लोगों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता के आधार पे छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने गांव में शुरू करवाओ, जैसे कृषि आधारित फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक छोटे छोटे व्यवसाय का काम शुरू करवाओ, जिससे बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में शहर ना आ पाए। शहर देहात से कहता है कि देहात भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण है। तुम्हारे यहाँ खुला खुला परिसर है, वाहनों की आवाज़ें नहीं हैं, हरे भरे पेड़, ये सब तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे पास तारों से जगमगाता आसमान और सूरज की किरणों से जगमगाता आसमान है, जो कि गांव में नहीं है। गांव में लोग इतनी लंबी लंबी इमारतें बना दिए हैं, वहाँ खुले मैदान मिलना भी एक अनमोल और दुर्लभ है। वह कहता है कि तुम्हें अपने गांव के जनप्रतिनिधियों से मिलके अपने गांव के विकास के लिए काम करना होगा। वह कहता है कि तुम्हारे गांव में अभी पढ़ रहे बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही दिशा देना चाहिए, उनके सही शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। मुझे विश्वास है इन सब बातों पे तुम ध्यान दोगे। तुम्हारा अपना शहर। छात्रों, इन पंक्तियों में हमने बहुत सारे कठिन शब्द देखे, जैसे विभिन्न, आबादी, विख्यात और चिल्लपो। तो आज हम इन कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। विभिन्न, विभिन्न मतलब तरह तरह के। जैसे राम के बगीचे में विभिन्न तरह के फूल खिले हुए हैं। हमारा दूसरा शब्द है आबादी। आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या। इसका वाक्य प्रयोग है, हमारे भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा तीसरा शब्द है विख्यात, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध। इसका वाक्य प्रयोग है, सोमनाथ मंदिर हमारे भारत का विख्यात मंदिर है। हमारा चौथा शब्द है चिल्लपो। चिल्लपो का मतलब शोर।
इसका वाक्य प्रयोग है, शहर में सड़कों पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा शोर होती है। तो छात्रों, आप सबको इन कठिन शब्दों के द्वारा इन कठिन शब्दों को प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाने हैं। हम आगे देखते हैं कि इस पाठ्य में हमें एक कहावत मिली है, चिराग तले अंधेरा। आप सब जानते हो चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या होता है? चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास की अयोग्यता। तो छात्रों, आपको इस कहावत का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो छात्रों, हमने इस पाठ्य में यह देखा कि आज शहर देहात को खत लिखता है, जिसमें वह देहात द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर देता है। वह कहता है कि सिर्फ देहात में समस्याएं नहीं हैं, देहात और शहर दोनों बहुत सारी एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वह है बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि, जो शहर और गांव दोनों के विकास में बाधक है। वह कहता है, जैसा तुम समझ रहे हो कि शहर में सारे लोगों को वो चमक धमक उपलब्ध नहीं होती। गांव के बहुत सारे लोग जो रोजगार और शहर के प्रति आकर्षित होकर शहर आते हैं, वो बहुत छोटे छोटे झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। शहर कहता है कि तुम्हें अपने विकास को लेके अपने परिवार से बात करनी होगी। तुम्हें अपने गांव में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करवाने होंगे, जैसे फल उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि, जिससे गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर में भटकते ना रहें। वह कहता है, बहुत सारे गांव के लोग हैं जो शहर आकर पछताते हैं। शहर गांव से कहता है कि तुम्हें अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, उन्हें सही दिशा और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होगा। वह कहता है, खेल खेल तो गांव की आत्मा है। बहुत सारे विख्यात और प्रसिद्ध लोग गांव से ही निकले हैं, जो खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। शहर देहात से कहता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो देहात भाई, तुम्हारे पास खुले खुले मैदान हैं, तुम्हारे पास स्वच्छ वातावरण है, तुम्हारे पास खुला आसमान है, जो हमारे शहर में नहीं है। हमारे शहर का जीवन बहुत व्यवस्थापूर्ण और भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ शहर देहात को कहता है कि उसे अपने विकास के प्रति जागरूक होना होगा। इस पाठ में हम देखते हैं कि यहाँ मूल्य संस्कार जैसे स्वच्छता, शुद्ध वातावरण जैसे मूल्य संस्कारों का सम्मेलन है। यहाँ हम देखते हैं लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम, सद्भावना जैसे मूल्य संस्कार इस पाठ्यक्रम में समाविष्ट हैं। तो छात्रों, आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं
यहाँ आप लोगों को 3 लिंक दी गई है, संकलन, उपयोजन और गृह कार्य की। आप सबको इस लिंक पे जाना है और सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो छात्रों, अगले पाठ का पठन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।